क्लास 12th इकोनॉमिक्स वीकली टेस्ट आप लोगों का हो चुका है। 30/11/2024 को एग्ज़ाम आपका हुआ था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 30/11/2024 को ये एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो आधा अधूरा आया था, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आ पाया था। कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है, कॉपी में ज़रूर नोट कर लें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर विभिन्न विषयों के होंगे आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, इसके पूर्व के वीडियो में मैंने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। धीरे धीरे इसको बढ़ा दे रहे हैं। इसका भी मैंने सॉल्व करके आप लोगों को बता दिया है कि इसका 18 जो आंसर आया है वो कैसे आया है। तो उस वीडियो को आप लोग देख कर सकते हैं कि 18 जो आंसर आएगा, 18 प्रति का वो कैसे आएगा, उसको आप लोग देख के कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग अब शुरू करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं। तो जब बाजार की मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र दोनों संतुलन में होती है तो उसे बाजार संतुलन कहते हैं। कहने का मतलब है ये है मांग वक्र मतलब डी, और ये है आपका पूर्ति वक्र मतलब एस। दोनों कहाँ मिल रहे हैं, बराबर हो रहे हैं ई बिंदु पर। तो ई बिंदु क्या हो जाएगा, संतुलन बिंदु कहलाएगा। और इस संतुलन बिंदु से क्या ज्ञात होता है, तो इस संतुलन बिंदु से बाजार में मूल्य का ज्ञात होता है और मांग और पूर्ति का मात्रा को पता चलता है। तो यही होता है बाजार संतुलन, जहां पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर होते हैं। किस बाजार में समरूप वस्तुएं किस बाजार में वस्तुएं समरूप होती है, मतलब समरूप वस्तु मतलब एक ही जैसा वस्तु आपको सब जगह मिलेगा, एक ही दाम पर मिलेगा। तो ये आपका होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। तो पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार में वस्तुएं समरूप होती है। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता ही है कि इसमें वस्तु समरूप होती है और एक ही मूल्य पर मिलती है। कर की विशेषता क्या है, ये क्वेश्चन 13 नंबर है। कर की विशेषता क्या है, तो कर की विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला विशेषता है कर एक अनिवार्य भुगतान है, मतलब टैक्स अगर लग गया है तो इसको आपको देना ही देना है, तो ये एक तरह का एक अनिवार्य भुगतान बन जाता है। दूसरा है कर से होने वाली आय का उपयोग समान हित के लिए किया जाता है। तो सरकार जो करती है वो क्या करती है, जो कर से आय प्राप्त होती है उसका उपयोग समान हित के लिए किया जाता है। तीसरा है आपका कि सरकार करदाता को कर के बदले कोई विशेष लाभ नहीं प्रदान करती है, मतलब जिससे टैक्स ले रही है उसको कोई विशेष लाभ नहीं दिया जाता है। तो ये कर की विशेषता हो गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में अंतर बताओ। तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में निम्नलिखित अंतर है। राजस्व व्यय क्या हुआ, तो राजस्व व्यय से सरकारी परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है, जबकि पूंजीगत व्यय से सरकारी परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। जैसे यदि अगर सरकार खर्च कर रहा है कहीं पैसा कमाने के उद्देश्य से, तो जो खर्च होगा उससे उसका कोई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। जैसे पुलिस पर व्यय कर रहा है, रख रखाव पर व्यय कर रहा है, तो उससे कोई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होगा। यह यदि वो कारखाना का निर्माण करता है तो उससे क्या होगा, उसका परिसंपत्ति का निर्माण होगा। तो राजस्व व्यय में क्या होता है कि सरकारी परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है, जबकि पूंजीगत व्यय में सरकारी परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। दूसरा अंतर है, इससे सरकार के दायित्व में कमी नहीं आती है, जबकि पूंजीगत व्यय में इससे सरकार के दायित्व कम हो जाता है। तीसरा अंतर है, यह गैर विकासात्मक श्रेणी में आता है, जबकि पूंजीगत व्यय जो है वो विकासात्मक श्रेणी में आता है।
15 नंबर क्वेश्चन है सरकारी बजट के महत्व को लिखें। तो सरकारी बजट का निम्नलिखित महत्व, पहला है कि सरकारी बजट से न केवल विकास प्रभावित होता है बल्कि विकास की दिशा भी बजट से निर्धारित होती है। दूसरा है उत्पादन, यहाँ उत्पादन होगा जो गलत लिखा हुआ है, इस तरह होगा उत्पादन वृद्धि में भी बजट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बजट में राहत द्वारा दिए गए करारोपण संबंध क्षेत्र और शुल्क में राहत द्वारा दिए गए प्रोत्साहन उत्पादन में वृद्धि सहायक होती है। तीसरा अंतर है देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति देना। चौथा यह महत्व है धन और आय की असमानता को कम करता है। तो ये सरकारी बजट का महत्व है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है एक वस्तु की कीमत 8 रुपया प्रति इकाई और उसकी पूर्ति मात्रा 200 इकाई है। तो देखिए जब कीमत, आरंभिक कीमत जो है वो कितना है 8 रुपया, उसको हम लोग P मानेंगे, और उसकी पूर्ति 200 इकाई हो रही है, तो आरंभिक जो पूर्ति है, पूर्ति की मात्रा है, उसको हम लोग S मानेंगे, वो 200 इकाई लिख दिए। उसके बाद है कि आपका उसकी पूर्ति लोच 1.5 है। पूर्ति की लोच मतलब यहाँ पूर्ति का लोच आपका दिया हुआ कितना, ES को हम लोग मान लेंगे 1.5। यदि कीमत बढ़कर रुपया 10 प्रति इकाई हो जाती है, अब क्या कीमत जो P 8 रुपया था ये बढ़कर हो जाता है 10, तो अब भी हम इसको मान लेंगे P1 बराबर 10 मान लेंगे। तो नई कीमत कितना हो जाएगा 10। नई कीमत पर आपको क्या ज्ञात करना है, तो नई कीमत पर उसकी पूर्ति की मात्रा ज्ञात करें। मतलब आपको S1 ज्ञात करना है कि पूर्ति, नया कीमत मतलब 10 रुपया पर नया पूर्ति क्या हो जाएगा, पूर्ति की मात्रा क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखे हैं कि नई मात्रा हमको ज्ञात करना है, इसलिए S1 बराबर वाट। तो सबसे पहले हम लोग पूर्ति की लोच का फॉर्मूला देखेंगे। पूर्ति का लोच का फॉर्मूला होता है ES बराबर डेल्टा S बट्टा डेल्टा P गुने P बट्टा S। बस इस फॉर्मूला पर हमको पुट कर देना। डेल्टा S हम लोग निकालेंगे और डेल्टा P भी ज्ञात करें। तो डेल्टा P कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है P1 माइनस P। P1 मेरा दिया हुआ था कितना है, तो 10 दिया हुआ है, और पुराना कीमत कितना दिया हुआ था 8। तो बस हम लोग उसको ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करें, तो यहाँ देखिए P डेल्टा P का फॉर्मूला होता है P1 माइनस P। तो P1 मेरा कितना है, तो नया कीमत कितना है 10 रुपया, तो P1 की जगह 10 हो जाएगा। और P मतलब शुरू का कीमत कितना था, यहाँ ऊपर में देख सकते हैं 8 रुपया है, तो 8 हो जाएगा। तो आपका डेल्टा P कितना निकलेगा 2 रुपया निकलेगा, जो यहाँ पर मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये निकला हुआ है। अब हम लोग मात्रा में परिवर्तन को निकालेंगे, अर्थात डेल्टा S निकालें। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा S1 माइनस S। अब S1 तो हमको ज्ञात ही करना है, तो S1 का S1 ही रह गया, और S जो हो जाएगा वो आरंभिक पूर्ति की मात्रा। तो आरंभिक पूर्ति की मात्रा हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना था, तो आरंभिक पूर्ति की जो मात्रा थी वो 200 इकाई थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं S1 माइनस S है, तो S1 मेरा 10 का 10 रहेगा, और S के जगह प्रारंभिक पूर्ति हम लोग 200 लिख देंगे। तो कहने मतलब है S1 माइनस 200 हो जाएगा मेरा डेल्टा S। डेल्टा S का मान क्या हो जाएगा S1 माइनस 200, और डेल्टा P का मान हो गया 2, P1 हो गया आपका 10, S1 हो गया इतना, और पूर्ति की लोच 1.5 दिया हुआ है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में बैठा देंगे। ये पूर्ति की लोच का फॉर्मूला है ES बराबर डेल्टा S बट्टा डेल्टा P गुने P बट्टा S। तो डेल्टा S का मान 1.5 दिया हुआ है, डेल्टा S का मान हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो डेल्टा S के जगह ये पूरा मान को लिख देंगे S1 माइनस 200। डेल्टा P का मान जो हम लोग 10 में 8 को घटाकर निकाल चुके थे, 2 आया था, 2 डेल्टा P के जगह पर बैठा देंगे। P हो गया शुरू का मात्रा जो 8 है, P जो है वो शुरू का मात्रा 8 है, और S शुरू का पूर्ति का मात्रा है वो मेरा 200 है। और P हो गया शुरू का मूल्य कितना था, शुरू में 8 रुपया था, तो 8 हो गया मूल्य, और मात्रा था मेरा 200। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुना करें। तो ये इससे गुना होगा 8, तो 8S1 हो जाएगा, और 8 दूनी 1600 बटा 2 और 2
400 हो जाएगा। और इधर है मेरा कितना 1.5, तो लिखाएगा 1.5 बराबर, हम लोग नीचे देख सकते हैं 1.5 बराबर 8s1 माइनस 1600/400। अब यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे एक जीरो पड़ जाएगा, तो जीरो पड़ जाएगा और ये किससे गुना होगा, तिरछा गुना होगा इससे, तो 1500 हम लोग लिख सकते हैं 15/10 इंटू 400 बराबर, बाकी जो बराबर के इधर जो बचा हुआ वो 10 का 10 पूरा लिख देंगे। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो यहाँ मेरा कितना बच गया, तो हम लोग देख सकते हैं 40 को 15 से गुना कर दें तो मेरा आ जाएगा 600, तो 8s1 माइनस 1600 ये 10 का 10 लिखा गया। अब हम लोग इसको उठा के इधर ले आएंगे तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो लिखाएगा 600 प्लस 1600 और 8s1 अपना जगह पर रहा। अब s1 का मान हम लोग निकालेंगे तो 8 कहाँ चला जाएगा, इसका भागा में चल जाएगा, भागा में चला गया। अब 8 से हम लोग इसको भागा देंगे तो 275 इकाई मेरा पूर्ति की मात्रा ज्ञात हो जाएगी। तो S1 का मान कितना निकला, 275 इकाई। तो इस तरह हम इसको ज्ञात करेंगे। तो एक बार आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिए, फिर मैं धीरे धीरे बढ़ा दे रहा हूँ। ये है आपका क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत 8 रुपया प्रति इकाई पर, और ये है इसका आंसर। तो बच्चों कॉपी में ज़रूर नोट कर ले, याद करें बढ़िया से समझे। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं, आप लोग अच्छे नंबरों से पास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।